अनंत सिंह ने बेउर जेल से मुख्यमंत्री को फ़ोन किया था और गंदी गंदी गालियां भी दी थी और मुख्यमंत्री को धमकाया था कि नीलम देवी को या तो मंत्री बनाओ या तो फिर लोकसभा भेजो, सांसद बनाओ, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। तो हमारे पलटू राम बिल्कुल घबरा गए, गिड़गिड़ाने लगे और उसके बाद नीलम देवी साथ आ गई इनके, जबकि वो राजद की विधायक है। अनंत सिंह के बाद जो सीट खाली हुई थी मोकामा की, तो राजद के टिकट पर वो बनी थी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नीलम देवी भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकती है, माननीय मतलब मंत्री मंत्री पद का शपथ ले सकती है। हाँ, इसकी प्रबल संभावना है। ऐसे भी नीतीश कुमार अपराधियों की पत्नी को बनाते रहे हैं। पलटू राम और खूनी आनंद मोहन के बीच एक समझौता हुआ है और समझौते के तहत वैशाली की जो लोकसभा सीट है वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मिल रही है। जदयू के टिकट पर लवली आनंद वैशाली से लड़ेंगी। लेकिन जहां खूनी आनंद मोहन और पलटू राम के बीच समझौता हुआ, उसके बाद जो चेतन आनंद के छोटे भाई हैं अंशुमान आनंद, उन्होंने पाटलिपुत्र थाना में रिपोर्ट करा दी कि मेरे बड़े भाई का अपहरण हो गया और ये हुआ, और पूरा तमाशा हुआ रात के 2 बजे। आनंद मोहन का तो मैंने इंतज़ाम कर दिया। आनंद मोहन की तो होली इस साल तिहाड़ जेल में मनने वाली है और उसको तो कोई बचा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश कर दिया है पासपोर्ट जब्त करने का और ये करने का, हर 15 दिन पर हाजिरी लगाने का पुलिस स्टेशन में। यही सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी तो कहते थे कि मैं पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक दूंगा। आज उसी नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। ये लोग शर्म निरपेक्ष नेता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में खेला होवे, ये राजनीतिक हलचल जो है पिछले लगभग 1 सप्ताह से चल रही थी। आज फ्लोर टेस्ट होना था, फ्लोर टेस्ट हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि खेला होगा। लेकिन आज विधानसभा में आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। 3 विधायक जो है आरजेडी के, वो सत्ता पक्ष में आकर के खड़े हो गए। देखिए, वो 3 विधायक जो हैं चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव हैं, और ये 3 विधायक जो इधर आ गए हैं। इस तमाम मुद्दे पर हम अभी बात करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास से। क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव कह रहे थे खेल होगा, लेकिन खेल तो उन्हीं के साथ हो गया। 3 विधायक उनके जो हैं वो आ गए हैं एनडीए की तरफ, खड़ा हो गया के। ये सही कहा आपने। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, तीनों की अलग अलग वजह है ना। सबसे पहले तो मैं नीलम देवी की बात करूँ। ये जो नीलम देवी है, ये खूंखार माफिया डॉन है अनंत सिंह। ये अभी 4-5 साल से बेउर जेल में बंद है, इसी की पत्नी है। और पलटू राम बहुत पहले से अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़े रहते हैं। तो अभी जो सूचना आ रही है, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि 1-2 रोज पहले अनंत सिंह ने बेउर जेल से मुख्यमंत्री को फ़ोन किया था और गंदी गंदी गालियां भी दी थी और मुख्यमंत्री को धमकाया था कि नीलम देवी को या तो मंत्री बनाओ या तो फिर लोकसभा भेजो, सांसद बनाओ, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। तो हमारे पलटू राम बिल्कुल घबरा गए, गिड़गिड़ाने लगे और उसके बाद नीलम देवी साथ आ गई इनके, जबकि वो राजद की विधायक है। अनंत सिंह के बाद जो सीट खाली हुई थी मोकामा की, तो राजद के टिकट पर वो बनी थी। तो अब 2-4 रोज में दर्शक देख लेंगे कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नीलम देवी भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकती है, माननीय मंत्री पद का शपथ ले सकती है। हाँ, इसकी प्रबल संभावना है। ऐसे भी नीतीश कुमार अपराधियों की पत्नी को बनाते रहे हैं। बूटन सिंह खूंखार क्रिमिनल था पूर्णिया का, उसकी वाइफ लेसीसी मिनिस्टर थी। तो ये तो किस्सा हो गया नीलम देवी का। अब आइए चेतन आनंद पर। चेतन आनंद जो है, सबको पता है, तो खूनी आनंद मोहन है, उसके बेटे हैं और अभी शिवहर से राजद के सांसद हैं। तो देखिए, आनंद मोहन का तो मैंने इंतज़ाम कर दिया। आनंद मोहन की तो होली इस साल तिहाड़ जेल में मनने वाली है और उसको तो कोई बचा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश कर दिया है पासपोर्ट जब्त करने का और ये करने का, हर 15 दिन पर हाजिरी लगाने का पुलिस स्टेशन में। तो आनंद मोहन को तो सुप्रीम कोर्ट से अब कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तो आप पूछेंगे तब चेतन आनंद क्यों गए कूद के एनडीए के साथ। तो उसकी वजह जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि पलटू राम और खूनी आनंद मोहन के बीच एक समझौता हुआ है और समझौते के तहत वैशाली की जो लोकसभा सीट है वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मिल रही है। जदयू के टिकट पर लवली आनंद वैशाली से लड़ेंगी। तो इसलिए ये खबर फिर चेतन आनंद, देखिए तब तक चेतन आनंद बिल्कुल अपनी मर्जी से गए थे। अपने सब वीडियो पर देखा था कि गाड़ी से उतर के गए हैं। वो जो 5 देशरत्न मार्ग है, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सॉन्ग सुन रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि इनको धर पकड़ के ले जा गया और बिल्कुल मर्जी से गए। लेकिन जहाँ खूनी आनंद मोहन और पलटू राम के बीच समझौता हुआ,
उसके बाद जो चेतन आनंद के छोटे भाई हैं अंशुमान आनंद, उन्होंने पाटलिपुत्र थाना में रिपोर्ट करा दी कि मेरे मतलब बड़े भाई का अपहरण हो गया और ये हुआ, और पूरा तमाशा हुआ। रात के 2 बजे वो तेजस्वी यादव के बंगला को पटना पुलिस ने घेर लिया और फिर पुलिस ने जाकर चेतन आनंद को ये कहा कि हमने छुड़ा दिया, जबकि छुड़ाने की कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से गए। तो खैर ये राजनीति में तो, बिहार की राजनीति तो अब इस स्तर तक गिर गई, इसमें कुछ कहना ही नहीं। और तीसरा नाम है वो है प्रहलाद यादव का। तो प्रहलाद यादव, मैं दर्शकों को बताऊं, सूड़ेगढ़ा के विधायक है लखीसराय जिले के, और सन 2000 में मैं जब लखीसराय का एसपी हुआ करता था तो मैंने इनके सारे हथियारों का लाइसेंस रद्द करवा दिया था और इनके सारे हथियार जब्त करवा दिए थे, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास था। तो ये, और मुझे लगता है प्रहलाद यादव के भी आने की शायद वजह, मुझे अभी तो 2 ही वजह लग रही है, या तो आपको मंत्री पद मिलेगा या आपको लोकसभा का टिकट मिलेगा। जी। आज नीतू सिंह है, कांग्रेस की विधायिका है, उन्होंने कही है कि प्रहलाद यादव जो है वो बालू माफिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, जब वो विपक्ष में थे, उनका कहना था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अपराधी जो भी हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या भूमि माफिया हो, यदि हमारी सरकार बनती है या तो वो नेपाल भाग जाएंगे या नहीं तो उसका गया में पिंडदान करेंगे। अब तो वो तमाम जो 3 विधायक हैं जो आए हैं, चाहे चेतन आनंद की बात करें तो वो बाहुबली आनंद, जो आनंद मोहन है उनके बेटे हैं, वही नीलम देवी जो है वो अनंत सिंह की वाइफ है, और प्रहलाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बालू माफिया है। तो कहीं न कहीं ये जो है आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है तीनों के ऊपर। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के उन वादों का क्या होगा, जो बोले थे कि अपराधी को हम गया में पिंडदान कुछ करेंगे? नहीं है। देखिए, ये लोग भाजपाई लोग, ये राम भक्त लोग पैदाइशी झूठ बोलते हैं, पैदाइशी झूठे होते हैं। जो सम्राट चौधरी के गुरु हैं वहाँ जो बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते थे कि सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज भी सुबह मैंने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए। मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, अब सबकी नौकरियां ही खा रहे हैं। अब अग्निवीरों की बात हो रही है। वो कहते थे कि 100 दिन में विदेश से भारत का काला धन आ जाएगा, आज तक नहीं आया है। तो ये लोग तो, और यही सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी तो कहते थे कि मैं पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक दूंगा। आज उसी नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। ये लोग शर्म निरपेक्ष नेता है, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। अब उनसे पूछिएगा तो कुछ बात बनाने लगेंगे, कुछ गोलमोल जवाब देने लगेंगे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात करने लगेंगे। तो भाजपा ही लोग पैदाइशी झूठे होते हैं, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि ये 3 विधायक जो एनडीए के साथ आके खड़े हो गए हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया इस पे होगी? मतलब जो है ये, चाहे वो संविधान के तौर पे हो या पार्टी की तरफ से हो, क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कायदे से तो इन तीनों की विधायकी खत्म हो जानी चाहिए दल बदल विरोधी कानून से, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून में स्पष्ट है कि यदि आप पार्टी के व्हिप के जाके खिलाफ जाके आप मतदान करते हैं तो आप अयोग्य हो जाइएगा, है ना। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि मतलब राजद की शिकायत पर राजद शिकायत करेगा और विधानसभा के अध्यक्ष इन तीनों को अयोग्य ठहरा देंगे। तो कायदे से तो ये होना चाहिए। अब देखिए बिहार में कितना कायदे से कितने काम होते हैं, लेकिन जो जितनी मेरी समझ है, कानूनी समझ, और जितनी मेरी संवैधानिक समझ है और दल बदल विरोधी कानून की समझ है, उसके अनुसार इन तीनों की विधायकी चली जानी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आपने सुना कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने कहा कि ये तीनों जो है, ये अगर कानूनी तौर पे अगर चले तो इनके अनुसार जो है ये तीनों की जो है सदस्यता रद्द हो सकती है। पार्टी की तरफ से प्रस्ताव जाएगा विधानसभा अध्यक्ष को और वो चाहेंगे तो इनकी सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इन पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। इस पर में इतना ही। आखिर देते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।